नमस्कार दोस्तों, सक्सेस मिशन क्लब एंड लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, उसके बारे में और पड़ोसी देश से लगने वाले जितने भी राज्य हैं हमारे भारत के, उसके बारे में अध्ययन कराऊंगा और अच्छी तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा देंगे। आज याद होगा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगेगा तो आप लाइक ज़रूर ठोकिएगा। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। जैसे आप देखिएगा कि हमारा जो स्थलीय सीमा रेखा है, ये जो हमारा स्थलीय सीमा रेखा है, भारत से लगने वाला जो स्थलीय सीमा रेखा है वो याद रखिएगा कितना है, 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। ऐसे करके ऐसे आइएगा, ऐसे पूरा ये स्थलीय सीमा जो है ये 15,200 किलोमीटर है ना। स्थलीय सीमा जो है हमारे पड़ोसी देशों से सटता है। और जलीय सीमा की जहाँ तक बात करें, जलीय सीमा जो है वो यहाँ से ऐसे लेकर के ये पूरा ऐसे लेकर के ये श्रीलंका के ऊपर से ऐसे आती है और ये हमारे गुजरात तक जाती है। तो ये जो हमारा हो जाएगा 7516 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? जलीय सीमा की बात करें 7516। याद रखिएगा ये जो है हमारा ये 15,200 किलोमीटर और 7516 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जलीय सीमा की लंबाई। और मुख्य भूमि जो है हमारा भारत की मुख्य भूमि ये है, भारत का जो मुख्य भूमि है ये है। ये मुख्य भूमि से लगने वाला जो जलीय सीमा है, जिसको हम क्या कहते हैं, तटीय सीमा भी कह सकते हैं, ये हमारा कितना है, 6100 किलोमीटर है। कितना होगा? 6100 किलोमीटर। याद रखिएगा ये हमारा 6100 किलोमीटर होगा। 6100 किलोमीटर यहाँ देखिएगा, 6100 किलोमीटर। आगे आप देखिएगा ये 6100 किलोमीटर है। ये मुख्य भूमि, याद रखिएगा ये मुख्य भूमि से लगने वाला तटीय सीमा रेखा की लंबाई ये जो हमारा है वह है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर याद रखिएगा। और ये इसके आधा है, लगभग आधा। याद रखिएगा ये स्थलीय सीमा का आधा जो है वह जलीय सीमा है। 61, याद रखिए सटा हुआ है, इसीलिए मुख्य भूमि से सटल है तो 61। याद रखिएगा 6100 किलोमीटर। ये मुख्य भूमि से, मुख्य भूमि जो हमारा है भारत का मुख्य भूमि ये है ना। इसी से सटता है कौन? ये हमारा सीमा रेखा लगता है। देखिएगा अब देखिएगा 6100 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा की बात करें, मुख्य भूमि से लगने वाला जलीय सीमा, जलीय सीमा की लंबाई मुख्य भूमि से, या इसको हम तटीय भी कह सकते हैं, तटीय सीमा। तटीय सीमा, मुख्य भूमि यहाँ लिख दिए हैं। तो मुख्य भूमि अगर जहाँ भी देखें तो 6100 किलोमीटर होगा। या तटीय सीमा रेखा की लंबाई, भारत के तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तब हो जाएगा हमारा ये 6100 किलोमीटर। याद रखिएगा आगे देखिएगा
अब यहाँ पर इसको मिटा देते हैं और यहाँ आप लोग देखिएगा, सोचिए बोलेगा कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, सीधे जलीय सीमा बोलेगा, जलीय सीमा की लंबाई तो हमारा कितना हो जाएगा 7516 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। और इसमें अगर कहेगा कि स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई तो क्या हो जाएगा, जलीय सीमा हो जाएगा और स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। ये स्थल में 15,200, ये आधा, लगभग आधा, याद रखेगा लगभग आधा है। और सटा हुआ है तो 6100 किलोमीटर, सटा हुआ 6100 किलोमीटर। अगर आपको हम कहें कि ये आपको बता दें कि अब आपको पूछेगा कि हमारे पड़ोसी माने देशों से जो स्थलीय सीमा लगती है उसमें कितना राज्य सटते हैं ऐसे करके, तो हमारा हो जाएगा 16 राज्य। हमारे देश की 16 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से सटता है। 16 राज्य पड़ोसी पड़ोसी देशों से सटने वाला राज्य कितने हैं, तो वो 16 हो जाएंगे। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये केंद्र शासित प्रदेश अब बन गया है, ये हमारा क्या कहते हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। और यहाँ देखिएगा कि 16 राज्य है, कितने राज्य हैं, 16 राज्य है पड़ोसी देशों से सटने वाले, 16 राज्य सटने वाले, पड़ोसी देशों से सटने वाले सटने वाले राज्य की संख्या कितनी है, तो ये 16 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा 16 है, इसमें कौन कौन सा है, ये हमारा पड़ोसी देशों से सटने वाले राज्य। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि पड़ोसी देश कितने हैं जो हमारा स्थलीय सीमा साझा करती हैं। स्थलीय सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश कितने हैं, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, देश की बात करें स्थलीय सीमा साझा करने वाले, भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले, भारत के स्थलीय सीमा से लगने वाले कितने देश हैं, तो ये देखिएगा ये हमारे 7 देश हैं, याद रखिएगा ये 7 देश हैं। तो 7 देश में कौन कौन सा है ये देखिएगा, आपको ये मिटा देते हैं और ये बताते हैं कि कौन कौन सा है। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, देखिएगा कि स्थलीय सीमा से सटने वाला है। यहाँ पर एक है पाकिस्तान, एक कौन है, पाकिस्तान, याद रखिएगा पाकिस्तान हो जाएगा 1 नंबर में, ये पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान। 1 नंबर 2 नंबर में हो जाएगा अफगानिस्तान, 3 नंबर में चाइना, 4 नंबर में यहाँ म्यांमार, 5 नंबर में यहाँ पर हो जाएगा बांग्लादेश, ये 3 नंबर में होगा, 3 नंबर में, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर में, ये यहाँ से लिखेंगे। और यहाँ पर नेपाल 5, 6, ये 7 भूटान,
अब यहाँ पर सीमा रेखा इसका जो है, या देखिएगा कि यहाँ पर ऐसे करके पूरा जो सीमा रेखा साझा करती है, तो ये 7 देश है। उसका ट्रिक एक है, ट्रिक भारत के पड़ोसी देशों का, स्थलीय सीमा से लगने वाले पड़ोसी देशों का ट्रिक, भारत के स्थलीय सीमा से लगने वाले, स्थलीय सीमा से लगने वाले भारत के स्थलीय सीमा से लगने वाले पड़ोसी देशों का ट्रिक जो है, ये क्या है का, ये हो जाएगा बचपन व बचपन में देखिएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। बचपन में बीए, यहाँ पर बीए लिख देते हैं। बचपन, ब से हो गया बचपन, ब से बांग्लादेश देश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, में से म्यांमार, और बीए रहेगा यहाँ पर, याद रखिएगा बचपन में बीए, तो बीए में यहाँ आ जाएगा बी से भूटान, 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 ए से अफगानिस्तान, ए से क्या हो जाएगा अफगानिस्तान। बचपन में बीए, याद रखिएगा बचपन में बीए, बांग्लादेश ये जो है ना क्रमवार तरीका से सीमा रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा साझा करती है, वो जो है बांग्लादेश साझा करती है। बांग्लादेश, यहाँ देखिएगा बांग्लादेश सबसे ज़्यादा साझा करती है, तो एक में यहाँ आ जाएगा बांग्लादेश, है ना बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से जो साझा करती है सीमा रेखा, यहाँ देखिएगा बांग्लादेश से यहाँ, ये पूरा बांग्लादेश से साझा करने वाली, तो यहाँ देखिएगा यहाँ से लेकर के पूरा साझा करती है ऐसे करके। तो इसकी लंबाई जो है 4096, याद रखिएगा 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 की। ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिएगा 4096.7 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये जो है बचपन में भी है, ये 40.7 किलोमीटर हो गया। चाइना हो जाएगा यहाँ से कौन हो जाएगा चाइना, यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके ये पूरा चाइना लगता है, ये यहाँ तक आएगा चाइना, यहाँ तक आएगा, फिर इतना दूर नहीं रहेगा, यहाँ सिक्किम में थोड़ा सटेगा, उसके बाद इतना अरुणाचल प्रदेश में, है ना। तो इसकी लंबाई कितनी है 3488 किलोमीटर चाइना से सटता है, वो 3488 किलोमीटर, ये चाइना से सटता है 3488 किलोमीटर।
अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ठोकिएगा। अब देखिएगा उसके बाद चाइना के बाद हो जाएगा यहाँ पर पाकिस्तान। यहाँ पर जो हो जाएगा ये पाकिस्तान की बात करेंगे। अब पाकिस्तान से कितने किलोमीटर साझा करती है, तो ये पाकिस्तान से साझा करती है। यहाँ देखिएगा यहाँ से लेकर के ऐसे करके पूरा साझा करती है ये यहाँ तक पाकिस्तान से। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 33 यहाँ पर देखिएगा 23। अगर यहाँ पर 2 रहता, याद करने का ट्रिक देख लीजिए, 3 रहता, लेकिन यहाँ बीच में 2 आ गया। अगर 3 रहता तो याद करने में कोई कठिनाई नहीं होती। पाकिस्तान से यहाँ देखिए 4096 3488 कितना है 3488। यहाँ है 4096 किलोमीटर, लेकिन 4096 याद रखेगा, 4096 किलोमीटर। और चाइना में हो जाएगा 3488, मतलब 3 4 दुगुना 2 8, 3 4 8 8, 3 4 8 8। इससे मान लीजिए कि 100 नीचे जाइए, लगभग 33 जाइए और 23 चला जाइए। 34 है तो 33, 34 33 याद रखिए, 34 33, 34 33, 23 यहाँ हो जाएगा। 34 या 4 है तो 8 8 याद रखिएगा। ऐसे करके नेपाल से आप देखिएगा कि बेटी रोटी का संबंध होता है। उसके बाद नेपाल से जो है हमारा बेटी रोटी का संबंध होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, कि ये है नेपाल के लिए कौन सा है, ये नेपाल का ये पूरा सीमा रेखा है। यहाँ देखिएगा, यहाँ से लेकर के ऐसे यहाँ आएंगे नेपाल से, और ऐसे ये पूरा, और ऐसे ये सिक्किम लेते हुए पश्चिम बंगाल लेते हुए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर कितना किलोमीटर, 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर याद रखिएगा। ये चाइना का, ये नेपाल का है, ये नेपाल का 1751 किलोमीटर नेपाल का। नेपाल से 1700 का बेटी रोटी का संबंध होता है। तो चुमान लिखाने जाएंगे तो कितना लिखाएंगे, 1751 रुपया। कितना लिखाएंगे, 1751 रुपया याद रखिएगा, 1751 रुपया। उसके बाद यहाँ पर म्यांमार, यहाँ है म्यांमार। यहाँ देखिएगा कि चाइना तो यहाँ तक रह जाता है, लेकिन इसके बाद जो है ये म्यांमार का सीमा आता है। उसके बाद ये म्यांमार, ये पूरा देखिएगा, ये म्यांमार। तो म्यांमार जो है यहाँ देखिए 1751, तो 17 है तो यहाँ 16 जरूर आएगा। जैसे यहाँ जो है 34 था तो यहाँ 33 आया, इसके बाद 34 है तो 33, यहाँ 17 है तो 16 याद रखिएगा। 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। अगर यहाँ मान लीजिए कि यहाँ 16 है, यहाँ पर नेपाल में 1751 है, 1751 है, यहाँ 1751 है, यहाँ 1751 है किलोमीटर में, तो यहाँ 16 होगा, 100 मैंने कम करके, अब फिर हम यहाँ 43 लिखेंगे, लगभग 16.5, 17.5, 16.5 लगभग याद करना है। लगभग में याद करिएगा ना, जल्दी याद हो जाएगा, है कि नहीं। 17.5 तो मतलब 1751 और 16.5 100 का अंतर, मतलब लगभग में, ऐसा याद रखिएगा, है ना। और ये 16 क्या हो जाएगा, 43, 1700 1600 याद रखिएगा। ये म्यांमार हो गया। म्यांमार के बाद अब भूटान में आते हैं। भूटान यहाँ पर है, आप देखिएगा कि भूटान से ये पूरा साझा करती है, ये ऐसे करके ये पूरा। तो ये हमारा हो जाएगा 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 699। और ये थोड़ा सा यहाँ साझा करती है, ये वाला, ये हमारा अफगानिस्तान से यहाँ, तो 106 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 106 किलोमीटर। यही हमारा अफगानिस्तान से साझा करती है क्या, सीमा रेखा हो जाएगा। अफगानिस्तान से सीमा रेखा साझा करती है, कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ देखिएगा, ये है हमारा चाइना से। अब देखिए यहाँ हो जाएगा,
अब यहाँ आप देखिएगा, अफगानिस्तान हो गया यहाँ। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर भूटान से 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। याद, बचपन में बीए याद रखिएगा, बचपन में बीए। अब आपको हम बताएंगे कि यहाँ पर जो है हमारा ये इतना मिटाते हैं, आपको याद हो गया होगा तो लाइक जरूर ठोकिएगा, है ना। 4096 याद रखिएगा, 4096 बांग्लादेश से 3488 3488 34 दूना 88 34 दूना 88 33 याद रखेगा, या 3 रहता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन बीच में एगो पाकिस्तान में 2 आ गया है। अब देखिए 1751 बेटी रोटी का संबंध है, शादी ब्याह होगा तो 1751 और 1643 मतलब कि 1650, ये म्यांमार से है। 1643 म्यांमार से है, याद रखिएगा। 1700 1600 1700 1600 है ना। उसके बाद यहाँ पर है 699, एक कम है, 700 हो जाता, 1600 भूटान तनका क्या हो गया है 699, एगो कम गया है ना, भुट्टा सा याद रखिएगा, भुट्टा सा कम गया है एगो। अब देखिएगा 106 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है 106 किलोमीटर। अब देखिएगा ये अफगानिस्तान का है, भूटान का 699। अब इसको हम मिटाते हैं और आते हैं अपने प्रीवियस। यहाँ देखिएगा ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जब पूरा हो गया है तो अब हम फिर आते हैं देखिएगा। अभी तक हम आपको बता चुके हैं कि भारत से कितने देश सटते हैं, तो बचपन में भी है, कितना किलोमीटर सटता है ये भी हम आपको बता चुके हैं। अब देखिएगा कि यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि जो हमारे पड़ोसी स्थलीय सीमा से सटने वाले जो पड़ोसी देश है उसके बारे में हम बता चुके हैं। लेकिन आप देखिएगा कि जलीय सीमा से कौन कौन से सटते हैं, तो जलीय सीमा से सटने वाला एक देखिएगा कि जलीय सीमा से सटने वाला देश भारत के जलीय सीमा रेखा से सटने वाला देश वो हमारा हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है जानते हैं? हाँ चलिए यहाँ देखिएगा, जकार्ता, ऐसे इंडोनेशिया का जकार्ता हो जाएगा। अब देखिएगा ये, चलिए यहाँ देखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा मलेशिया का बगले में है कुआलालंपुर, है ना। कुआलालंपुर, लेकिन ये सटता नहीं है, याद रखिएगा, ये नहीं सटता है, इसको डिलीट कर लीजिए। डिलीट करिए इसको, है ना। अब देखिएगा ये हमारा इंडोनेशिया हो गया। उसके बाद यहाँ पर इंडोनेशिया के बाद, यहाँ इंडोनेशिया के बाद श्रीलंका, उसके बाद श्रीलंका के बाद यहाँ पर मालदीव। इसका श्रीलंका की राजधानी है, ऐसे पहले कोलंबो हुआ करता था, लेकिन अब श्री जयवर्धनी कोट्टेपुरम याद रखिएगा। मालदीव का राजधानी है माले, मालदीव का राजधानी कहाँ है? माले। लेकिन मालेगांव
कहाँ पर है? मालेगांव, अरुणाचल प्रदेश में है माले। चलिए ये हो गया। अब देखिएगा माले, ये क्या लिखा गया, ये माले है ना, ये माले, ये क्या क्या लिखा जाता है। चलिए आप देखिएगा, यहाँ देखिए जाकर्ता हो गया, यहाँ पर फिर वो श्रीलंका हो गया, और श्रीलंका की राजधानी श्रीजयवर्धनी कोट्टेपुरम हो गया, और ये माले हो जाएगा। अब देखिएगा ये जो है भारत के जलीय सीमा से सटने वाले देश है। और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जलीय और स्थलीय दोनों से सटने वाले कितने देश हैं? जलीय और स्थलीय सीमा से लगने वाले देश, जलीय और स्थलीय, यहाँ पर देखिएगा कि जलीय और स्थलीय सीमा से सटने वाले देश कितने हैं। जलीय और स्थलीय सीमा से लगने वाले देश, यहाँ पर देखिएगा इंडोनेशिया यहाँ पर है। आप देखिएगा कि यह इंडोनेशिया है, ये देखिएगा इंडोनेशिया के बारे में। कट नहीं रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, है ना, यहाँ देखिएगा ये हमारा इधर इंडोनेशिया है ना, अंडमान निकोबार का जो निचला द्वीप है ना, ग्रेट निकोबार, वहाँ से सटता है, सुमात्रा से सटता है। इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया उसका जो एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप, उसी से ये सटता है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप से सटता है, ये जो है जलीय सीमा बनाता है। अब आते हैं, यहाँ श्रीलंका है, ये कौन है? श्रीलंका। यहाँ माले अति मालदीव है, यहाँ मालदीव है ना, ये 3 गो हो गया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव। अब आता है जलीय और स्थलीय दोनों से सटने वाला, जलीय एवं स्थलीय, है ना, दोनों जलीय और स्थलीय सीमा रेखा से सटने वाला देश भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? ये हमारे हो जाएंगे, एक पाकिस्तान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान। देखिए गुजरात के जलीय सीमा है, वहाँ से भी सटता है, और यहाँ देखिएगा ये जो है स्थलीय सीमा से सटता है, एक पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान। जलीय और स्थलीय दोनों सीमा रेखा से सटने वाला भारत के पड़ोसी देश कौन सा है? एक पाकिस्तान, और एक यहाँ हो जाएगा म्यांमार। ये कौन सा हो जाएगा? म्यांमार। यह स्थलीय सीमा से भी सटता है और इधर जलीय सीमा से। पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले लिख देते हैं, बांग्लादेश भी है, यहाँ देखिएगा बांग्लादेश भी है, ये बांग्लादेश। बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। इस्लाम धर्म के लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? इसकी राजधानी का नाम इस्लामाबाद। बांग्लादेश का ढाका, बांग्लादेश का ढाका, इसका इस्लामाबाद, याद रखिएगा। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? जल्दी बोलिएगा। न्यू पायदा, याद रखिएगा। म्यांमार की राजधानी न्यू पायदा। इसका पुराना नाम क्या है? बर्मा। इसका पुराना नाम क्या है? बर्मा, याद रखिएगा। बर्मा की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? रंगून। बर्मा। म्यांमार कब बना? बर्मा का जो है नया नाम म्यांमार जो हुआ कब पड़ा जानते हैं? 1988 में, याद रखिएगा। 1988 में यह नाम पड़ा था। चलिए बांग्लादेश कब बना? जल्दी बोलिएगा। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं?
जल्दी बोलिएगा, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 26 मार्च को, मनाते हैं। और विजय दिवस बोलिएगा 26 दिसंबर, 26 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा, बांग्लादेश का विजय दिवस, ये विजय प्राप्त किया था, है ना, पाकिस्तानी सेना को हराया था 26 तारीख को, और ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था 26 मार्च को। ये दोनों का डेट हो जाएगा हमारा 1971 में, दोनों हो जाएगा 1971 में। ऐसे 1971 में स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर लिया था। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा कि मार्च हो गया ये 1971, लेकिन अब पूछेगा कि बांग्लादेश आधिकारिक रूप से कब स्वतंत्र हुआ, तो यह हो जाएगा आधिकारिक रूप से 1972 में, आधिकारिक रूप से 1972 में। याद रखेगा 1972 में आधिकारिक रूप से ऑफिशियली ये क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। याद रखेगा 1972 में बांग्लादेश ऑफिशियली स्वतंत्र हो गया। अब इसके बाद यहाँ आते हैं, भारत के पड़ोसी देश के बारे में बता दिए हैं, और 3 हैं, याद रखें कितने हैं, 3। जल से लगने जलीय सीमा बनाने वाला भी 3, और जलीय और स्थलीय दोनों वाला भी 3। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी TRE 1 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, TRE 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिएगा कि जलीय सीमा हो गया, स्थलीय सीमा हो गया, जलीय सीमा और स्थलीय सीमा हो गया। तो यहाँ पर आपको आगे बताते हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ठोकिएगा। जलीय स्थलीय हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, जलीय और स्थलीय सीमा हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, जलीय और स्थलीय में 3 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 3। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को हम बताएंगे आज कि ये जलीय सीमा हो गया, स्थलीय सीमा। अब हमारे स्थलीय सीमा से भारत के कितने राज्य सटते हैं, स्थलीय सीमा से भारत के कितने राज्य सटते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। तो राज्य तो हमारा जो है वो सटता है 16 राज्य, 16 राज्य सटता है। कौन कौन सटता है ये भी हम बताएंगे आपको, ये भी हम बता देंगे। 16 राज्य है तो कौन कौन है, ये क्या आ जाता है, 16 राज्य है तो कौन कौन है ना, डिलीट। ये नहीं मिटेगा। चलिए यहाँ देखते हैं, 16 राज्य हो गया, 16 राज्य। और तटीय सीमा से कितने राज्य, यहाँ देखिएगा, यहाँ से जो कितने राज्य है, तटीय सीमा पर अवस्थित कितने राज्य हैं, तो 9 है। ये जो है तट जो है भारत का 2 है, एक पूर्वी तट, एक है पश्चिमी तट। पूर्वी तट, एक पश्चिमी तट, याद रखिएगा। एक बात आप बताइएगा कि सबसे बड़ा तट किसका है, किस राज्य का है? अब बताइएगा सबसे बड़ा तट किस राज्य का है? तो यहाँ पर आप देखिएगा कि तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 6100 किलोमीटर। लेकिन इस पर कितने राज्य पूर्व में है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। 1 2 3 4, इधर 5 राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। याद रखिएगा। लेकिन इसका जो ट्रिक है वो भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताना होगा कि सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा तट वाला राज्य, सबसे मतलब लंबा तट वाला राज्य कौन सा है? हमारे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दोनों में बताना है। सबसे लंबा, याद रखिएगा, सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य
या केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश वाला राज्य कौन सा है? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए कौन सा है? ये है हमारा अंडमान निकोबार। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये छोटा छोटा द्वीप है, ये सबको मिला करके लंबा हो जाता है ना। केंद्र शासित प्रदेश है। ये कौन सा है? हम केंद्र शासित प्रदेश भी बोले थे, केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिएगा इसका ट्रिक है एक, है ना, इसका एक ट्रिक है। अब देखिएगा कौन सा ट्रिक है। सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा एक ट्रिक है, एजी 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 एजी, यानी कभी भी कोई जो महिला होती है वो अपने पति को क्या कहती है? एजी। क्या कहती है? एजी एजी एजी। और पैसा का डिमांड करती है, पैसा। एजी एटीएम, एजी एटीएम लाइए ना, एजी एटीएम लाइए ना, एजी एटीएम लाइए ना, एजी एटीएम लाइए ना। लाइक ठोकिएगा अगर ट्रिक अच्छा लगा होगा तो। ए से हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार, एजी एटीएम लाइए ना, अंडमान निकोबार। जी से गुजरात, जी से क्या हो जाएगा? गुजरात। उसके बाद गुजरात हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा गुजरात हो जाएगा। ए से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और टी से तमिलनाडु, नाडु। और एम से याद रखिएगा, तमिलनाडु के बाद एटीएम, एम से यहाँ पर हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा गुजरात, एक हो गया, एक हो गया आंध्र प्रदेश, एक हो गया तमिलनाडु, एक हो जाएगा एम से मुंबई। एम से क्या हो जाएगा? मुंबई। याद रखिएगा, मुंबई, मुंबई याद रखिएगा। एम से क्या हो जाएगा? मुंबई। और यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो है, अगर राज्य की केवल बात करें, केवल राज्य रहे, केवल राज्य, केवल अगर राज्य रहे, दिखाई दे रहा होगा, केवल अगर राज्य रहे तो राज्य के लिए अगर बात करेंगे हम, केवल राज्य के लिए, केवल राज्य के लिए बात करेंगे, केवल राज्य में ये हो जाएगा हमारा कौन सा? ये हमारा गुजरात हो जाएगा। गुजरात का सीमा रेखा जो है, जलीय जो है, तटीय सीमा रेखा, ये हमारा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा तट वाला राज्य कौन सा है? तो ये हमारा गुजरात। सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो गुजरात हो जाएगा। राज्य केवल कहेंगे तो गुजरात हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य दोनों कहे तो हमारा क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार सबसे बड़ा हो जाएगा। याद रखिएगा, ये ट्रिक अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर ठोकिएगा, लाइक ठोकिए। चलिए यहाँ पर आप देखिएगा आगे, आगे इसको हम बताते हैं एक बार और। एजी एटीएम लाइए ना, एजी एटीएम लाइए ना, एजी एटीएम। कोई भी पति अपने पत्नी से कहती है कि एजी एटीएम, एजी एटीएम लाइए ना, एजी एटीएम लाइए ना। तो ए से हो जाएगा अंडमान और निकोबार, ऐसे करके गुजरात। उसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, नाडु और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो जाएगा। मुंबई हम लिख दिए थे, सॉरी उस समय हम मुंबई लिख दिए थे, महाराष्ट्र हो जाएगा। तमिलनाडु, महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए, अगर ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर ठोकिएगा, लाइक ठोकिए। और फिर अभी हम आ रहे हैं वीडियो अगला वीडियो लेकर के, उसमें हम आपको बताएंगे कि बिहार के पड़ोसी देश जो है, पड़ोसी देश है, उससे हमारे राज्य कौन कौन से सत्ते हैं, उसका ट्रिक, बेहतरीन ट्रिक होगा। आप देखना नहीं भूलिएगा, आगे लेकर के आएंगे और अगला वीडियो में आएगा। आप देखिएगा कि इतना बेहतरीन ट्रिक है कि मुंह पर याद हो जाएगा आपको। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।